और अतीत के उन पन्नों का सामने आना तय था। आज अनु के हाथ वर्षों पुराना एक इनविटेशन कार्ड लग जाता है। अगर अनु को इसके बारे में सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? दरअसल इन्हीं बातों ने आज तक मुझे अनु से अपने दिल की बात कहने से रोके रखा। सीरियल तुमसे तक में अब एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु अब राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है। वह यह जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और आर्य से उसका क्या संबंध है। आखिर ये सब कैसे हुआ? आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। दरअसल जब आर्य मीरा को ऑफिस से निकाल देता है तो मीरा वहां से तो चली जाती है, लेकिन सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंचकर मानसी से मिलती है। वहां वह मानसी को भड़काते हुए कहती है कि देखो, उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया। एक दिन वह तुमसे भी कंपनी और सब कुछ छीन लेगा, और अगर तुम उसके और उन लोगों के बीच आई तो वह तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि तुम्हें इस घर से भी निकलवा सकता है। यह सुनते ही मानसी बिना कुछ सोचे समझे तय कर लेती है कि अब वह अनु को नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि मीरा ऑफिस से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि फिलहाल सब कुछ हर्ष के हाथ में है। मानसी हर्ष से कहने वाली है कि मीरा को न तो ऑफिस से निकाला जाए और न ही उसका ट्रांसफर किया जाए। अब आगे कहानी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर जब अनु वहां पहुंचती है तो उसे मीरा से एक फाइल पर साइन करवाने होते हैं, लेकिन उसकी दोस्त नीतू उसे बताती है कि तुम उनसे साइन नहीं करवा पाओगी क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका है। इस बीच अनु काफी खुश और एक्साइटेड नजर आती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज सर उसे प्रपोज करने वाले हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिद्धि माता पहले ही साफ कह चुकी होती है कि अनु, तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारा अतीत वापस आने वाला है। अतीत के कुछ ऐसे राज खुलेंगे जिनसे उबर पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। फिर भी तुम्हें मजबूत बने रहना है, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु शुरुआत में काफी खुश दिखाई देगी, लेकिन तभी ऑफिस में एक सिस्टम पर उसे पहले साल का इनविटेशन कार्ड दिख जाता है। उस कार्ड पर राजनंदिनी का नाम देखकर वह घबरा जाती है। इसके बाद वह राजनंदिनी आश्रम जाने का फैसला करती है और वहां उससे मिलने के लिए बेहद बेचैन नजर आती है। उसे लगने लगता है कि शायद सर और राजनंदिनी के बीच कुछ है। जब अनु उस इनविटेशन कार्ड के बारे में एक कर्मचारी से पूछती है तो वहीं खड़ा झंड यह बात सुन लेता है और जाकर आर्य से बात करता है। इस पर आर्य भी यही कहता नजर आता है कि सिर्फ इसी वजह से वह आज तक अनु को प्रपोज नहीं कर पाया। यही एक कारण है जिसने उसे अब तक रोके रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजनंदिनी आश्रम जाने के बाद आर्य और अनु के बीच दूरियां बढ़ेंगी या फिर उनकी सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।